हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कहाँ शुरू कहाँ खत्म मूवी को। ये मूवी फुल ऑन कॉमेडी वाली है, बहुत ज्यादा हंसी आएगी आप लोगों को। तो भाई जो सोशल मैसेज है उसको लाइकली मत लेना। नॉर्थ इंडिया में ये बहुत ही बिग इशू है हम गर्ल्स का। अगर इस टॉपिक पर हंस रहे हो तो समझ लेना कि हमारे जैसी गर्ल्स पर हंस रहे हो और तुम्हारे और उन लोगों में कोई फर्क नहीं है। तो मूवी को हंसते हुए और अपने कंजर्वेटिव माइंड को थोड़ा साइड रख कर देखना। मूवी बहुत अच्छी है, आपको जरूर पसंद आएगी। अभी बिना टाइम वेस्ट की स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में हमें चौधरी सुमेर सिंह का घर दिखाया जाता है। आज इसकी बेटी की शादी है। इसी खुशी में पूरे हरियाणा में आज क्राइम नहीं होगा। हाँ, बहुत ही ज्यादा खुशी का टाइम है ये। नहीं, खुशी उसी कुछ नहीं है, ये तो हरियाणा के सभी क्रिमिनल्स का बाप है सुमेर सिंह। इसलिए सारे क्रिमिनल्स इस शादी में आए हुए हैं। तो बाहर क्राइम करेगा कौन? सारे क्रिमिनल्स तो यहाँ डांसर्स पर पैसे उड़ाने में बिजी है। फिर इस शादी में हलवाई के बर्तनों में छिपकर आता है अपना हीरो क्रिस, लड़की को शादी से भगाने। ना, ये तो किसी भी शादी में बिना इनविटेशन के घुस जाता है और मजे करता है। इस बंदे को किक मिलती है इससे, बट इसको पता न था कि आज ये गलत शादी में आ गया है। अभी तो बेचारी की खुशी का ठिकाना नहीं है, पर थोड़ी देर बाद तो सच्ची में खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अभी ये शादी के घर से ही कपड़े चोरी करके पहन लेता है और रिश्तेदारों के बीच जाकर सभी से बातें करता है। किसी की फाइट सॉल्व करता है तो कहीं पर लेडीज के साथ फोटो करा रहा है। पर अगर कोई पूछे कि ये किसकी साइड से है तो ये बंदा वहां से निकल लेता है। अब एंट्री हुई दुल्हन के भाइयों की। जब फादर इतना बड़ा गुंडा है तो बच्चे तो होंगे ही सेम। इनमें गौतम शादी की सिक्योरिटी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है कि ड्रोन से सभी एंगल से नजर रख रहा है। कहीं भी कुछ गड़बड़ लगी तो कुछ ही सेकंड में वहां पहुंच जाएगा। दूसरा है गंभीर, इसको टेक्नोलॉजी से ज्यादा अपनी आंखों पर ट्रस्ट है। ये तो गड़बड़ को देखते ही पहचान लेगा। इसी शादी में बेबी भी आया है। बेबी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, पर दुल्हन के भाइयों के आगे तो हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है। अभी गंभीर की नजरें क्रिस पर पड़ी। ये देखते ही समझ गया कि क्रिस यहाँ बिना इन्विटेशन के घुसा है, फ्री में दावत के मजे लेने को। ये क्रिस को पकड़कर पूछने लगता है कि ये किसकी साइड से आया है। क्रिस खुद को दूल्हे का फ्रेंड बताता है। फिर दोनों भाइयों को मक्खन लगाने स्टार्ट कर दिया कि ये कितने स्मार्ट है, बट गलत जगह उंगली कर रहा था। गंभीर इसको अपने एक वॉचमैन का स्टैचू दिखाता है कि उसको इस स्टैचू में जिंदा बंद कर दिया था, तो ज्यादा बटरिंग ना करे, ये सही जगह नहीं है फालतू ट्रिक्स की। बट क्रिस इनको भी चकमा देकर शादी में खो जाता है। फिर एंट्री हुई सुबीर सिंह की। ये खुद को अपनी वाइफ का पति परमेश्वर बता रहा है, मीन्स गॉड। तो इसके रहते शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुमेर अपनी बेटी के लिए ऐसी फैमिली में रिश्ता कर रहा है जो लोग कभी इसके आगे सीधा खड़ा नहीं हो सकते। मतलब दुल्हन की जबरदस्ती शादी होते सुना था, पर यहाँ दूल्हे की जबरदस्ती शादी कराई जा रही है और उसको घर जमाई बनकर भी रहना पड़ेगा। लड़के वाले इस गुंडे के आगे चाहे भी तो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। अभी क्रिस घर के अंदर भाग रहा है एग्जिट करने को। इसे अब आइडिया हो गया था कि ये कितनी डेंजरस सिचुएशन में है। जहाँ इसको गोली मिली, ब्यूटी विद ब्रेन, ये भी क्रिस को देखते ही समझ गई कि ये बिना इनविटेशन के शादी को क्रैश करने आया है। अभी क्रिस उन गुंडों से तो डर गया था, पर गोली से कहाँ डरने वाला था। ये तो सच बताकर फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया, बट गोली इसे रास्ते में ना आने की धमकी देकर निकल गई, वरना उन गुंडों से पहले यही इसे मार देगी। फिर मीरा की मम्मी मीरा को कुछ सामान देने आई। मीरा शादी से हैप्पी नहीं थी, तो माता श्री समझा रही है कि लड़की की शादी से पहले की लाइफ उसके पिता की और शादी के बाद की लाइफ उसके पति की, अपना तो कुछ होता ही नहीं है। सुमेर सिंह तो इसे पढ़ने ऑस्ट्रेलिया भी भेजा था, तो अभी करने दे उनको इसकी शादी, गलत थोड़ा ही ना सोचेगा इसके बारे में। बट मीरा कुछ नहीं बोली। ये ड्रेसिंग टेबल के आगे घूंघट करके बैठी हुई है और माताजी तो ट्रेन कर ही रही है अपनी सपुत्री को ऐसे चुपचाप घूंघट में रहने को। तो इनको बिल्कुल शक नहीं हुआ कि घूंघट के नीचे मीरा है भी या नहीं। फिर फेरों के टाइम जब लड़की को बुलाने का नंबर आया तब पता चला कि वहां तो मीरा है ही नहीं, मीरा भाग गई। इस चौधरी की इज्जत तो उतर गई। अभी ये बात बाहर न चली जाए, इसके लिए सुमेर सिंह सभी गेस्ट को लॉकडाउन कर देता है। मतलब ना तो कोई यहाँ से बाहर जा सकता था, ना ही कोई अंदर आ सकता था। इन सभी के फोन भी ले लिए गए ताकि ये बात बाहर ना जाए। अब जब तक मीरा को ढूंढकर वापस मंडप में नहीं बैठा देते, लॉकडाउन लगा रहेगा। अभी तक क्रिस बाहर नहीं निकल पाया था, अब ये फंसेगा क्योंकि यही है जो बिना इनविटेशन के आया है, तो सभी का शक इसी पर होगा। ये इधर उधर भागना स्टार्ट कर देता है, पर ड्रोन्स और सिक्योरिटी सभी जगह थी, ये पकड़ा जाने वाला था। तभी गोली की गाड़ी के आगे आ गया। गोली भी यहाँ से भाग रही है। ये क्रिस की हेल्प कर दी।
क्रिस के लिए गोली गोड बनकर आई थी। ये गोली को बताने लगता है कि मीरा भाग गई है और अब वो लोग इसके पीछे गन लेकर पड़े हैं। बट फिर एक ट्विस्ट, गोली ही मीरा है। ये तो अपना नेम गोली बस ऐसे ही बता दी थी। क्रिस मीरा को नहीं भगाया बट उसके साथ जरूर उस शादी से भागकर आ गया और बाकियों ने देख भी लिया था इसे भागते हुए। तो अभी सबका सब क्रिस पर ही कंफर्म हो गया कि यही मीरा को भगाया है। फिर ये मीरा से पूछता है कि इतने डेंजरस फादर से भाग क्यों रही हो, कहाँ बच पाओगे उनसे? क्या ये किसी और से प्यार करती है या इसको दूल्हा पसंद नहीं था या फिर अभी शादी ही नहीं करनी थी? क्या रीजन था इसके भागने का? तब मीरा बताती है कि इसके फादर पॉलिटिक्स में अपनी इमेज बनाने को अपनी बेटी को विदेश पढ़ने भेज दिए। वहाँ इसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बट फिर वापस इंडिया बुलाकर मंडप पर बैठने को बोल दिया क्योंकि दूल्हा अच्छी फैमिली से है तो अगेन सुमेर सिंह की इमेज अच्छी हो जाएगी। ये अपने फादर की मर्जी से अरेंज मैरिज कर लेती बट ऐसे थोड़ी ना होता है कि इससे पूछा ही नहीं गया। बस ऐसे ही इंडिया बुलाकर बोल दिया कि कुछ डेज में तुम्हारी शादी है, रेडी रहो। ऐसे तो एक खूंटे से खोलकर दूसरे खूंटे नहीं बांध सकते ना जानवरों के जैसे। जब जैसे मन किया वैसे ट्रीट कर लिया तो ये शादी से भाग गई। अभी क्रिस को मीरा की प्रॉब्लम जेन्युइन तो लगी बट इसकी खुद की जान और ज्यादा डेंजर में रहेगी अगर ये मीरा के साथ रहता है तो। क्रिस यही गाड़ी से उतर गया और रिक्शा लेने लगता है पर इसका बैड लक, रिक्शा में गौतम का ड्रोन था। ये ड्रोन से सभी रोड्स पर मीरा की गाड़ी पर नजर रख रहा है। अभी जल्दी से ये भाई क्रिस की लोकेशन पर आ जाएंगे। क्रिस ड्रोन से छिपने को इधर उधर भागने लगता है बट ड्रोन से फास्ट तो नहीं जा सकता था। फिर मीरा ने आकर ड्रोन को तोड़ दिया और इसे अगेन लिफ्ट दे दी। बट अब तो गौतम और गंभीर पुलिस की हेल्प से इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। पुलिस को मीरा की गाड़ी मिल गई थी। ये क्रिस को मारने का ट्राई कर रहे हैं। अपनी जान बचाने को क्रिस एक बारात में घुस गया। यहाँ मीरा ने एक बाराती की गन चोरी करके पुलिस को रोके रखा और क्रिस दूल्हे को वही गाड़ी में बैठाकर लाइट्स ऑफ कर देता है। फिर दोनों अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग गए। क्रिस अभी मीरा को अपने घर लेकर आ गया है। यहाँ क्रिस 2 गे बंदों के साथ रहता है। ये लोग टाइटैनिक का सीक्वल बना रहे हैं नंगे पेंटिंग करके। फिर मीरा और क्रिस को दूल्हा दुल्हन के कपड़ों में देखकर गलत समझ लेते हैं कि ये शादी करके आए हैं। आज तक क्रिस इतनी शादियों में फ्री खाना खाकर आया है, आज दुल्हन को साथ ले आया। फिलहाल क्रिस इनको अपनी पूरी प्रॉब्लम बता देता है। फिर ये लोग कुछ खाने के लिए लेने को बाहर चले गए। उधर दोनों भाई गौतम और गंभीर के लिए सिचुएशन चुल्लू भर पानी में डूब मरने की हो गई है। ये तो अब क्रिस के मिलते ही इसका भी पुतला बनाने वाले हैं अपने घर के बाहर। इधर क्रिस मीरा को अपने बारे में बताता है कि इसके फादर पंडित जी हैं। ये बचपन से उनका असिस्टेंट बनकर शादियों में जाया करता था बट हमेशा दूसरे बच्चों को एंजॉय करते देखता था। इसका काम तो अपने फादर की हेल्प करना होता था बस। तो अब बड़े होकर भी ये सभी शादियों में खुश आता है पर इस बार एंजॉय करने को। फिर इनके डोर पर कोई नॉक करता है। ये मीरा के भाई नहीं थे। क्रिस मीरा को अलमीरा में छिपा देता है और खुद डोर खोलता है। बाहर इसके फादर आ गए। पंडित जी को क्रिस की मोम ने इसे आज ही वापस घर लाने को भेजा था तो ये उसी कपड़ों वाली अलमीरा के पास जाकर खड़े हो गए जहाँ मीरा को छिपाया हुआ है। अभी ये क्रिस पर चिल्ला रहे हैं कि साथ चले और तभी अलमीरा खुल गई। ये भी दोनों को दूल्हा दुल्हन ही समझने लगता है और अब क्रिस की एक भी नहीं सुनते, उस पर चिल्लाने लगते हैं कि भागकर शादी कर ली। उधर नाइट हो चुकी है और सभी गेस्ट को लाइन में बैठाया हुआ है। चाहे किसी को हार्ट अटैक आए या कुछ और, सुमेर सिंह किसी को यहाँ से जाने नहीं देगा जब तक अपने घर की इज्जत मीरा को वापस लाकर मंडप पर नहीं बैठा देता। फिर नेक्स्ट डे उन गे बंदों ने मीरा का फोन चार्ज करके ऑन कर दिया जिससे मीरा की लोकेशन इसके घर वालों को पता चल गई। मीरा को लेने बेबी यहाँ आ गया। बेबी गुड्डो के साथ आया था तो दोनों बॉयज मीरा और क्रिस का रूम दिखा देते हैं पर मीरा यहाँ से भी भाग चुकी है। पंडित जी अपने बेटे और बहू को बरसाने अपने घर ले आए। फिर सभी को बताया कि इनका बेटा क्या गुल खिलाया है। ये तो सीधा हनीमून पर जाने की प्लानिंग कर रहा था। बरसाने में औरतों को बहुत रेस्पेक्ट दी जाती है। यहाँ पंडित जी का हाल थोड़ा गंभीर है। ये अपनी वाइफ से डरते हैं, हरियाणा के बिल्कुल अपोजिट। अभी क्रिस की मोम बहू को देखकर गुस्सा नहीं होती, ये तो मीरा को एक्सेप्ट कर ली। क्रिस की फैमिली इतनी बिग है कि सब कुछ ना कुछ बोलने जा रहे थे और नई बहू का स्वागत करना स्टार्ट कर दिए तो मीरा और क्रिस कुछ बता ही नहीं पाए। मीरा भी क्रिस की फैमिली के साथ एंजॉय करने लगती है। इसको यहाँ बहुत अच्छा फील हो रहा था, बिल्कुल घर वाली फीलिंग आ रही थी जिसको इसने बचपन से मिस किया है। फिर यहाँ बेबी उन गे बॉयज के साथ आ गया। ये लोग क्रिस का एड्रेस बेबी को बता दिए थे। अब बेबी मीरा को अपने साथ ले जाने लगता है बट बरसाने की सभी औरतें इसे रोकने को लठ लेकर खड़ी हो गई।
भले ही क्रिस मीरा को भगा कर लाया है, बट मीरा नहीं जाना चाहती तो बेबी उसको जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। यहीं पर आंटी को पता चला कि मीरा और क्रिस की शादी नहीं हुई है। वो तो पंडित जी को कंफ्यूजन हुआ था क्योंकि दोनों को एक ही रूम में अकेले देख लिया था। पर क्रिस की दादी बोलती है कि क्या पता ये लोग इंस्टा के लिए रील बना रहे हो। पंडित जी तो बिल्कुल पागल है। पर फिर मीरा जाने को मान गई ताकि अपने गुंडे भाइयों और फादर से इन लोगों को बचा सके। ये कभी क्रिस की फैमिली को हर्ट नहीं होने देगी। अब मीरा जाना चाहती है तो कोई उसको नहीं रोक पाया। नाइट में क्रिस बस मीरा के बारे में ही सोचता रहता है। इसको मीरा अच्छी लगने लगी थी। फिर नाइट में गौतम और गंभीर ने क्रिस के इस घर का पता लगा लिया और गुंडों के साथ उसे उठाने आ गए। पर यहाँ इतनी शांति देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्रिस की दादी जस्ट तभी इनके आगे बाथरूम से अपने रूम में गई, बिल्कुल शांत। इनको लगता है कि दादी नींद में चल रही है, पर वे तो इसलिए चुपचाप गई थी ताकि अपनी बहू को बता सके कि घर में चोर आ गए हैं। अभी बरसाने की औरतें लठ लेकर अगेन इकट्ठा हो गई और उन गुंडों को धो दिया। यहाँ घर की सेफ्टी के लिए भी मर्दों की जरूरत नहीं है, औरतें खुद अपने घर को बचा सकती है। अभी क्रिस शोर सुनकर नीचे आया और देखता है कि गौतम गंभीर अभी भी इसके पीछे पड़े हुए हैं, जबकि बेबी तो मीरा को लेकर जा चुका है। ये घर फोन करके पता लगाते हैं कि मीरा वहाँ आ गई है या नहीं। वहाँ लॉकडाउन से परेशान होकर सब लोग थाली बजा रहे हैं। इनको लॉकडाउन खुलवाकर अपने अपने घर जाना है। मीरा अभी तक घर नहीं आई थी। बेबी मीरा को कहीं और ही ले गया है। मीरा के फादर सुमेर सिंह ने मीरा की शादी बेबी से फिक्स की थी, बट फिर अपनी दी हुई जुबान से मुकर गया और कहीं और शादी फिक्स कर दी। बट बेबी की फैमिली की तो बेइज्जती हो गई। ये मीरा को उठाकर अपने घर ले आया और कल सुबह इससे शादी करेगा। मीरा यहाँ बेबी को कस के थप्पड़ मारती है। ये अपनी शादी से इसलिए नहीं भागी थी कि कोई और इसे उठाकर ले जाए और जबरदस्ती शादी करे, पर बेबी की फैमिली में भी गुंडे लोग हैं और औरतों की वही घूंघट में रहने वाली औकात। तो यहाँ मीरा को जबरदस्ती रूम में बंद कर दिया गया। गौतम और गंभीर अपनी बहन को लेने बेबी के घर आ चुके हैं, पर अंदर नहीं जा सकते। बाहर बहुत ज्यादा पैनल लगा हुआ है। गौतम का ड्रोन भी अंदर नहीं जा सकता। बेबी का घर सजा हुआ था तो ये लोग समझ गए कि कल को बेबी मीरा से शादी करने वाला है। इनकी गाड़ी में क्रिस भी छिप कर आ गया था। ये कल को अपने तरीके से छिपकर गौतम और गंभीर को शादी के अंदर घुसाने का प्लान बना लेता है। ये लोग बैंड बाजा वाले बनकर अंदर चले गए। क्रिस पंडित की कॉस्ट्यूम पहनकर अंदर आ गया। अब दोनों भाई बेबी के घर की सिक्योरिटी में खड़े गार्ड्स को मार देते हैं और खुद अंदर जाकर बेबी को धो दिया। ये अपने फादर के दम पर उड़ रहा था। पहले भी गौतम और गंभीर के आगे हाथ जोड़कर खड़ा था, आज भी वही हाल है इसका। थप्पड़ खाते ही ये दोनों भाइयों को मीरा वाले रूम में ले गया, बट मीरा अगेन भाग गई है। मीरा यहाँ है ही नहीं। मीरा को क्रिस ने भगाया था। ये दोनों वापस बरसाने आते हुए ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं। अभी मीरा को सबसे ज्यादा सेफ क्रिस के साथ ही लगने लगा था। ये क्रिस की फैमिली जैसी ही अपनी भी फैमिली जाती है, पर अपनी वजह से उनको आज भी कोई तकलीफ नहीं आने देना चाहती। मीरा ने कुछ टाइम पहले वीजा के लिए अप्लाई किया था, वहां से मीटिंग के लिए रिप्लाई आ गया है। ये अभी वापस ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। शायद इसको तो लाइफ टाइम भागते ही रहना होगा। तभी गौतम और गंभीर यहाँ आ गए। इन्होंने क्रिस को बहुत मारा। मीरा बोल रही थी कि ये वापस चलने को रेडी है, बस क्रिस को छोड़ दे। पर इनका प्लान तो क्रिस का पुतला बनाने का है। ये क्रिस और मीरा दोनों को वापस ले आए। तब बरसाने की औरतें अपने बेटे के लिए फाइट करने उन खोखले मर्दों की मर्दानगी उतारने आ गई। बट सुमेर सिंह बोलता है कि क्रिस की प्रॉब्लम क्या है, मीरा से क्यों पीछे पड़ा है उसके। यही क्वेश्चन क्रिस उन सभी मर्दों से पूछता है कि आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है अपनी बेटियों से। उनको पल्लुओं में छिपाया हुआ है इज्जत बताकर और जानवर जैसे रखा जाता है। अपनी मर्जी से वो सांस भी नहीं ले सकती। किससे बचा रहे हो अपनी बेटियों और औरतों को। अपने इस घमंड से बाहर निकलो तो पता चलेगा कि औरतों को अगर चांस मिले तो वे क्या क्या कर सकती हैं। उनको जरूरत नहीं है घूंघट में जानवरों जैसे रखने की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके पल्लू के बहाने अपनी शर्म छिपा रहे हो, क्योंकि आज तक जिस एनिमल वाली कंडीशन में उनको रखा है घर के खूंटे से बांधकर, तो अब उनसे नजरें न मिला पाओ। देखना खुद नहीं है अपने घमंड और इस छोटे से प्लेस से बाहर आकर कि दुनिया लड़कियों के बिना नहीं है। लड़कियों की वजह से ही तो ये खुद आ पाए हैं इस दुनिया में। ये लोग औरतों को बचा रहे हैं, पर किससे? औरतों को इन जैसे खुद को औरतों का भगवान समझने वाले मर्दों से बचाने की जरूरत है। फिर मीरा भी अपनी साइड से बोलती है कि इसको पढ़ाने ऑस्ट्रेलिया अपनी इमेज के लिए भेजा था, इसकी शादी अपनी इमेज के लिए करा रहे हैं। तो ये बोलना बंद करे कि हमें पढ़ाया है, हमें आगे बढ़ाया है। क्या फायदा उस पढ़ाने का जब खींचकर वापस किसी और खूंटे में बांधना है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये लाइन शेमफुल है हमारे लिए।
क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम उन बची हुई लड़कियों में काउंट होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें बचाया गया है, वरना पैदा होते ही या उससे पहले ही पेट में मार दिया गया होता। अब जब हमें बचा लिया गया है तो हमारी लाइफ आपकी हो गई। बॉयज को सब कुछ करने की परमिशन होती है, पर गर्ल्स को बचा कर घर के कोने में रखा जाता है। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी अगर लड़कियों को भी उनकी मर्जी पूछ ली जाए तो? क्या प्रॉब्लम हो जाएगी अगर उनको भी इक्वल ट्रीट किया जाएगा तो? क्या प्रॉब्लम हो जाएगी अगर उन्हें घर के कोने में बंद ना रख के खुला आसमान दिया जाए लाइफ जीने को? अभी फाइनली मीरा की मोम और बाकी लेडीज अपना पल्लू खोल देती हैं और अपने घर के मर्दों की आंखों में आंखें डालकर बोलती है कि खुद को हमारा पति परमेश्वर बताते हो। ये कैसा पति परमेश्वर हुआ जिससे अपनी मर्जी से कोई बात भी करने की परमिशन नहीं है? अब सब हरियाणा की ये औरतें अपने हक के लिए आवाज उठाया करेंगी और पल्लू में नहीं रहेंगी। ये अपने हस्बैंड को बोलती है कि मीरा से पूछो उसकी मर्जी कि वो शादी करना चाहती है या नहीं। अभी सुमेर सिंह चौधरी का हृदय परिवर्तन हो गया, ये मीरा से उसका कंसेंट मांगता है, बट अभी मीरा को क्रिश से शादी करनी है। ये अपने फादर को बता दी कि इसको क्रिश और उसकी फैमिली पसंद है, तो मीरा की शादी क्रिश से करा दी गई और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई। इसके अलावा आज हम करने वाले हैं गिव अवे। इसमें आपको कोई भी मूवी का फ्री वाउचर या किसी OTT प्लेटफॉर्म का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री मिलेगा। आपको बस एक छोटा सा टास्क करना है। हमारी शॉपिंग से रिलेटेड एक फ्री सर्विस है जहां पर आप हैवी डिस्काउंट पर Amazon, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से सामान खरीद सकते हो। अभी फेस्टिवल मेला आने वाला है तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है इस टाइम बिग प्रोडक्ट्स को भी अच्छे डिस्काउंट पर खरीदने का। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहाँ हम प्रोडक्ट पर हैवी डिस्काउंट आते ही आपको नोटिफाई कर देते हैं। इसमें बस आप लोगों का ही फायदा है। अभी गिव अवे के टास्क का बता देती हूँ। आपको बस हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और यहाँ आकर हमारी एक्सप्लेनेशन और टेलीग्राम चैनल के बारे में एक प्यारा सा कमेंट करना है। फिर हम रैंडमली एक कमेंट को पिक करेंगे और हमारी नेक्स्ट वीडियो में विनर का नेम अनाउंस कर देंगे। फिर विनर को ईमेल के थ्रू उसका गिफ्ट पहुंचा दिया जाएगा। तो बस जल्दी से टास्क को कंप्लीट करो। बाय।